हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और शायद इसीलिए संविधान को गढ़ने वाले हमारे निर्माताओं ने इस बात का ख्याल रखा कि आपके साथ कम से कम इस आधार पर तो भेदभाव नहीं होगा कि आप किसी भी प्रांत से, किसी भी मजहब से हो, चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, आपके साथ इस आधार पर भारत के किसी भी कोने में भेदभाव नहीं होगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी। लेकिन हाय रे तुच्छ राजनीति, कुछ सियासतदान भाषा को अपनी राजनीति का गढ़, उसका आधार बनाने पर मृत पड़ती जा रही अपनी पार्टी को जिंदा करने की जुगाड़ में लगे हैं। भाषा के जहर को अब इस ढर्रे को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र की दो पार्टियों के कर्ता धर्ता अब आगे बढ़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में जहां पर भाषाई वैमनस्यता का बीज इस कदर गहरा करने की कोशिश की जा रही है कि जब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई एक समारोह में मुंबई पहुंचे तो उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही अपने सुनने वालों से ऐसा कुछ पूछ लिया कि सारा का सारा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। पहले आप सीजीआई के उस सवाल को सुन लीजिए, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जो लोग जहर घोलकर मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल विल को भी विस्तार से बताऊंगी। I was confused whether I should speak in Marathi or English because the madam spoke in Marathi, but I think there must be many who won't understand. मराठीत बोलू, सगळ्यांना समजेल का? महाराष्ट्र की सियासत में जहां पर 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक मंच पर आना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, लेकिन इसीलिए नहीं कि एक मजबूत पार्टी का विकल्प वो देना चाहते हैं। यानी जो संभावित अलायंस अगर होता है तो एक अच्छी पार्टी मिल पाएगी महाराष्ट्र के लोगों को। दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से चली आ रही दूरी अब कम होने का नाम नहीं ले, कम होती हुई नजर आती है। इस रैली में दोनों ने जिस सियासी एजेंडे पर बात की उसको भी जान लेना जरूरी है। वो सियासी एजेंडा क्या है? मराठी अस्मिता, हिंदुत्व और भाषा विवाद। इन तीनों ही मुद्दों पर दोनों ने खुलकर बात की। राज ठाकरे ने जहां पर हिंदी थोपने के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया तो उद्धव ने बीजेपी पर यूज एंड थ्रो की नीति का आरोप लगा दिया। हालांकि उद्धव और राज ठाकरे का एक साथ आना कोई साधारण घटना नहीं है, कम से कम महाराष्ट्र के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। तो शिवसेना और साथ ही एमएनएस के बीच वैचारिक और साथ ही सियासी मतभेद 2006 में जब राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने के बाद बहुत गहरी होती हुई दिखाई दी। बाला साहेब ठाकरे जो दोनों को एकजुट नहीं कर पाए, लेकिन राज ठाकरे ने मजाकिया लहजे में ही सही ये कह दिया कि जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। इस बयान में सियासी चुटकी तो है, लेकिन यह संकेत भी है कि बीजेपी की पॉलिसीज, खासकर हिंदी को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी और मराठी अस्मिता को कमजोर करने के कथित प्रयासों ने दोनों भाइयों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। अब आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव हैं। अब इस दौरान दोनों ही ठाकरे ब्रदर्स मराठी वोटर्स को एकजुट करना चाहते हैं। अब ये दोनों की साझा रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें मराठी मानुस की भावनाओं को भुनाकर बीजेपी को चुनौती दी जाए या फिर शिवसेना को मजबूत किया जाए। हालांकि ये मजबूरी भी है क्योंकि दोनों ही पार्टियां अकेले बीजेपी के खिलाफ मजबूत स्थिति में नहीं है। लगभग दोनों ही पार्टियों की राजनीति हाशिए पर जा चुकी है और एक तरीके से पार्टी में जान फूंकने और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए दोनों एक मंच साझा करते हुए नजर आए। लेकिन ये जुगलबंदी क्या महाराष्ट्र के सियासी दाव में कुछ अलग तस्वीर पेश कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है। जहां पर इस रैली में राज ठाकरे ने हिंदी को थोपने का मुद्दा उठाया, सबसे ज्यादा उस पर जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि हिंदी एक अच्छी भाषा है,
लेकिन इसे जबरदस्ती थोपना स्वीकार्य नहीं है। आज जहां पर राज ठाकरे ने कहा कि त्रिभाषा सूत्र यानी कि जो त्रिभाषा फॉर्मूला था और हिंदी को अनिवार्य करने की कथित कोशिशों पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए उस पर सवाल उठाए गए। राज ठाकरे का यह बयान मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की एक कोशिश हो सकती है। उन्होंने साथ ही बीजेपी पर मराठी अस्मिता को कमजोर करने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि मराठी मानुस की ताकत को कोई कम नहीं आंक सकता है। इस बयान से साफ है कि राज ठाकरे मराठी वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एमएनएस की सियासी रणनीति का हिस्सा है। उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर राज ठाकरे का समर्थन करते हुए ये कहा है कि वो किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं, लेकिन जबरदस्ती किसी भाषा को थोपना गलत है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मराठी भाषा को बढ़ावा देने की बात कही और इसे अपनी एक उपलब्धि बताया। ये दोनों भाइयों की साझा विचारधारा को दिखाता है, जो कि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व को सेंटर में रखती है। रैली में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहा। उद्धव ने बीजेपी पर हिंदुत्व सिखाने का तंज कसा और ये कहा कि शिवसेना ने धारा 370 हटाने जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी का हिंदू मुसलमान करने वाला एजेंडा उन्हें एक्सेप्ट नहीं। राज ठाकरे ने भी लालकृष्ण आडवाणी का उदाहरण देकर कहा कि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने से किसी की हिंदुत्व की भावना कम नहीं होती। दोनों ने बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, जो कि महाराष्ट्र की सियासत में एक संवेदनशील मुद्दा है। हे यांचं सध्या जे काय चालू आहे, म्हणजे आधी आपल्याला सुद्धा वाटलं होतं, कारण तेव्हा काश्मीरमध्ये 370 कलम होतं, ते हटवण्यासाठी शिवसेनेने पाठिंबा दिला आणि तेव्हा यांनी घोषणा दिली होती, एक निशाण, एक प्रधान, एक विधान। बरोबर आहे, देश एक असला पाहिजे, संविधान एक असला पाहिजे, निशाण सुद्धा एकच, तो आपला तिरंगा असला पाहिजे। भाजपचं भांडी पुसायचं फडकं असतं कामा नये। ते फडकं म्हणजे आमचा राष्ट्रध्वज नाहीये। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही। हे उद्धव ठाकरेच्याच काळातलं। अरे उद्धव ठाकरे एवढं काम करत होता, मग पाडलात कशाला गद्दारी करून? ताण्या बोंबललात तेव्हा। पण मी अभिमानाने सांगेन, माझ्या मंत्रिमंडळातले सहकारी इकडे बसले, जितेंद्र आव्हाड आहेत, आणखीन कोणी असतील, मी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रामध्ये मी मराठीची सक्ती केली होती आणि केलीच, ज्याचा मला अभिमान है। अब इसी के साथ सवाल तो यह भी उठता है कि क्या यह अस्मिता है या फिर अपनी फ्लॉप हो चुकी राजनीति को चमकाने का मौका है। यानी सियासत के नाम पर महाराष्ट्र की राजनीति में जो भाषाई बीज बोया जा रहा है, उस फसल को काटने की तैयारी आगे क्या दोनों ठाकरे ब्रदर्स कर रहे हैं। लेकिन इस डर्टी पॉलिटिक्स से जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है वो है आम आदमी। इंटरनेट पर आपको वायरल होते हुए कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कई ऐसे लोगों को मराठी ना बोलने पर सजा के तौर पर बुरी तरीके से पार्टी कार्यकर्ता पीटते हुए या धमकाते हुए नजर आएंगे। कोई मराठी नहीं बोलने पर खाने का बिल देने के लिए राजी नहीं, तो कोई दुकानदार इसीलिए अपनी दुकान नहीं चला सकता क्योंकि वो मराठी नहीं बोल सकता। कभी स्टेशन पर उत्तर भारतीयों को पीटना, कभी ऑटो ड्राइवर से मारपीट और अब आम राहगीरों को सिर्फ इसीलिए टारगेट करना क्योंकि वो हिंदी बोल रहे हैं। इस तरीके की आज भी कई तस्वीरें देखने को मिली जब रैली के बाद सुशील केडिया के ऑफिस में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया और इस भाषा विवाद को और गर्म कर दिया। केडिया ने सोशल मीडिया पर मराठी न सीखने की बात कही थी, जिसके बाद ये घटना हुई। राज ठाकरे ने रैली में हिंसा को गलत ठहराते हुए कहा कि बिना वजह किसी को नहीं पीटना चाहिए, लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो उसे सबक सिखाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सबक सिखाओ लेकिन उसका कोई वीडियो मत बनाओ। राज ठाकरे अपने इन्हीं कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं, जरा सुन लीजिए। मैं काही जे चॅनल मध्ये हिंदी आणि याच्यात गुजराती माणसाला मारला, कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाचीमध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला, त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? एवढे व्यापारी आहेत, अजून तर काहीच केलेलं नाही।
त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही. विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही. पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही. हालांकि इसके बाद केडिया की तरफ से एक बयान सामने आया. ये घटना मराठी हिंदी विवाद की गंभीरता को दिखाती है. ये रैली मराठी अस्मिता को मजबूत करने की एक कोशिश थी. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मराठी मानुष को एकजुट रहने का आह्वान भी किया और जातिगत विभाजन के खिलाफ चेतावनी भी थी. महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर सियासी बवाल लगातार जारी है और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि ठाकरे को लगता है कि वही मराठी हैं. भाई हम भी मराठी हैं, हमें 51% वोट मिले हैं और जनता हमारे साथ है, मराठी हमारे साथ है. बहरहाल ठाकरे बंधुओं का एक मंच पर आना महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है. ये एकजुटता सियासी रणनीति मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती है और ये पूरी तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स नजर आती है. हालांकि हिंसा की घटनाएं और आक्रामक बयानबाजी इस एकता को विवादास्पद बना सकती है. बीजेपी के खिलाफ दोनों भाइयों का रुख साफ है, लेकिन क्या ये एकता लंबे समय तक टिक पाएगी, ये भविष्य के सियासी समीकरण पर निर्भर करेगा. मराठी भाषा और अस्मिता का मुद्दा महाराष्ट्र में हमेशा से संवेदनशील रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब भाषा को सियासी हथियार बना लिया जाए तो फिर क्या हो.